अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बाइनरी सर्च के बारे में बात की थी और हमने जो है इसको डिटेल में स्टडी किया था कि बाइनरी सर्च जो है वो किस तरह से काम करता है। तो इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से काम करता है और स्विच स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट जो है ये भी उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है जिस पर्पज़ के लिए आप एल्स इफ़ या इफ़ एल्स जो है वो यूज़ करते हैं, मगर इसका जो है एक तो एडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा इजी है। मींस कि आपको जो है वो लेस कोड के अंदर जो है आप अपना वही काम जो आप एल्स इफ़ या इफ़ एल्स से कर रहे हैं वो आप स्विच के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम यूज़र से एक नंबर जो है वो इंटर करवा लेते हैं। तो अब हमने चेक करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर हम यूज़र से कोई भी वीक डे है, जिस तरह 1 से लेके 7 तक जिस तरह वीक डेज होते हैं, तो हम यूज़र से एक नंबर इनपुट लेंगे नम के अंदर वीक डे। तो इस नंबर की बेस पे अगर ये नंबर 1 हुआ तो इट मींस के आज जो है वो फ्राइडे है, अगर ये 2 हुआ तो फिर मींस के सैटरडे है, और 3 हुआ तो संडे, इस तरह अप टू सो ऑन। तो इसके लिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं और अपने नंबर को चेक कर सकते हैं कि इफ़ नम इक्वल्स 1, तो हम यहाँ पे कुछ जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह फिर यहाँ पे एल्स इफ यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि इफ़ नम इक्वल्स 2। तो इसी काम को अगर हमने स्विच स्टेटमेंट के साथ करना हो तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड है वो सबसे पहले हम स्विच मींस के हम किसी वेरिएबल के ऊपर जो है अपने कंट्रोल को स्विच कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके आर्गुमेंट में हम नाम दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ये स्विच की बॉडी होगी। बॉडी के अंदर अब स्विच के अंदर मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं, जैसा कि इस सिनेरियो में हमारे पास जो है वो 7 केसेस हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि केस 1। तो केस 1 क्या करेगा कि ये 1 जो वैल्यू है ये चेक करेगा, क्योंकि स्विच जो है वो हमने नम वेरिएबल को किया है। तो ये नम वेरिएबल के अंदर चेक करेगा कि अगर तो वैल्यू उसकी 1 है तो ये जो केस स्टेटमेंट है ये यहाँ पे हमारे पास रन होगी, और यहाँ पे हम कोई भी मैसेज जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं, लेट्स से के फ्राइडे। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये लाजमी लिखनी है। ये ब्रेक स्टेटमेंट इसको बता रही है कि केस की स्टेटमेंट केस 1 के केस में हमने ये मैसेज प्रिंट करना है और उसके बाद ब्रेक कर देना है। तो ब्रेक क्या करेगा कि कंट्रोल को इस हमारे जो स्विच की बॉडी है इसके बाहर ले आ जाएगा और हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। इस तरह जितनी मर्जी चाहें आप केस स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनकी केस की वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ 2 और 3।
तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है हमने सारे सिनेरियोस जो हैं उनको लिख दिया है। केस 1 के उसमें हमने फ्राइडे प्रिंट होगा और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। अगर केस जो है नम के अंदर अगर यूज़र ने 2 इंटर किया हुआ तो ये केस 2 चलेगा, सैटरडे प्रिंट होगा और यहाँ से स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे स्विच के अंदर एक और जो केस होता है डिफ़ॉल्ट केस। तो बेसिकली ये सिनेरियो भी हो सकता है कि यूज़र जो है वो अगर 7 से ग्रेटर वैल्यू 8 इंटर कर दे या 9 इंटर कर दे या 10 इंटर कर दे, तो उस केस में हमने यहाँ पे यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करना है कि आपने जो इनपुट की है वो इनवैलिड है। तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट केस जो है ये उस सूरत में रन होता है कि जब या इनमें से कोई केस भी जो है वो ट्रू ना हो। कोई केस भी जब ट्रू नहीं होगा तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस जो है ये उस वक्त रन होगा। अगर कोई एक भी केस ट्रू हो जाता है तो फिर डिफ़ॉल्ट का जो केस है वो हमारे पास रन नहीं होगा। तो इसके नीचे ब्रेक की स्टेटमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली इसके बाद प्रोग्राम जो है वो एंड ही होगा। तो अब हम यहाँ से इसको सेव करते हैं और रन करके चेक करते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे मैं 5 इंटर करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि उसने मुझे ट्यूसडे जो है वो प्रिंट कर दिया। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 12 इंटर करूँ तो ये आप मेरे पास आउटपुट दे रहा है इनवैलिड, क्योंकि 12 जो है वो हमारे पास किसी भी केस के साथ मैच नहीं हुआ। जब किसी भी केस के साथ मैच नहीं हुआ तो उसके बाद जो है ये डिफ़ॉल्ट की जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हुई और उसने हमें इनवैलिड का जो है वो मैसेज शो कर दिया।